4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस बुक को अपने सक्सेस का क्रेडिट दिया है। ये किताब दुनिया की सबसे सक्सेसफुल किताबों में से एक है। ये वो बुक है जो 25 सालों से विश्वविख्यात बनी हुई है, 50 से भी ज्यादा भाषाओं में अवेलेबल है। और ये किताब हमें सक्सेस की वह 7 सूत्र सिखाती है जिससे लिमिटेड रिसोर्सेस में भी अमीर बना जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इस बुक में मनी मैनेजमेंट करना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया गया है। क्योंकि मामला पैसों की समझ का है, इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया के हर इंसान को, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना हो, जिंदगी में एक बार इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाता। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस बुक के ऑथर यानी रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके 2 पिता हैं। एक अमीर हैं जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। रिच डैड ऑथर के फ्रेंड माइक के पिता है, जबकि पुअर डैड ऑथर के अपने पिता है। इस किताब में उन्होंने अपने दोनों डैड के विचारों से जो सीख ली है उसी के बारे में है। जैसे कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लोग पैसा कमाने के बारे में कैसे सोचते हैं, पैसा कमाने की शुरुआत कैसे की जाए। यह किताब लोगों के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस पैदा करेगी। ऑथर के दोनों पिता अपने लाइफ में सक्सेसफुल थे। उनके पुअर डैड वेल एजुकेटेड इंटेलिजेंट PhD होल्डर थे और वो अपने पैसे से प्रोफेसर थे, बट वह फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर उनके रिच डैड कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वह हाई स्कूल भी नहीं गया था, बट वह अपने शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था। पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चे को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास के माता पिता नहीं सिखा पाते। पैसा किस तरह कमाया जाए और किस तरह से खर्च किया जाए, ये हमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। शायद यही वजह है जिसके कारण अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और भी ज्यादा गरीब। मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी तो लोन की किस्त ही चुकाने में निकल जाती है। यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि पैसा से ही पावर है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन इससे भी ज्यादा पावरफुल है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है तो आप इस पर काबू पा सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। जब ऑथर के दोनों पिता पैसों के बारे में बात करते थे तो दोनों के नजरिए भी अलग अलग थे। जहाँ पुअर डैड कहते थे कि पैसों के प्रति प्यार ही सारी समस्याओं की जड़ है, वहीं रिच डैड कहते थे कि पैसों की कमी ही सारी समस्याओं की जड़ है। जहाँ पुअर डैड कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, वहीं रिच डैड कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है। आखिरकार रॉबर्ट कियोसाकी ने मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही फैसला ले लिया कि वो सिर्फ रिच डैड की सलाह मानेंगे, जिनकी बदौलत वो आगे चलकर अमीर बने। इस वीडियो में एक एक करके उन्हीं 7 सूत्र के बारे में बात करेंगे जो रिच डैड ने ऑथर को दिए थे। नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत किए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक दिन वह अमीर बन जाएंगे। अमीर बनना है तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दें। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसा हमारे लिए 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन हम पैसे के लिए 24 घंटे काम नहीं कर सकते। अपनी छोटी उम्र में ऑथर ने अपने दोस्त माइक के साथ मिलकर पुराने कॉमिक्स बुक्स को रेंट पर देना शुरू कर दिया। इसके बदले वह 2 घंटे का 10 सेंट लिया करते थे और हर सप्ताह लगभग $10 कमाने लगे थे। इससे ऑथर ने यह सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम पर कैसे लगाया जाता है। ऑथर ने उन लोगों की बात की है जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि रिस्क लेना तो कभी हमें सिखाया ही नहीं गया। ऐसे लोगों के दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ डर बना रहता है, जैसे लोन की किस्त न चुका पाने का डर, नौकरी छूटने का डर, कोई भी चीज में फेल हो जाने के बाद दोबारा नए पैमाने से शुरू करने का डर। आखिर इन्हीं डर की वजह से तो ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं ताकि उनकी लाइफ सिक्योर रहे। यही डर और लालच हमें ऐसे ट्रैप में फंसा देता है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हम ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम ज्यादा कमा सकें, लेकिन फिर हमारे खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ने लगते हैं। इसी को तो रिच डैड रैट रेस कहते हैं, जो कि एक ट्रैप है। हमको लालच और डर के इस ट्रैप से बचना होगा। खुद से रोज पूछना चाहिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना आपको अपने पोटेंशियल के मुताबिक करना चाहिए। ऐसे लोगों की तरह सोचना बंद कर दीजिए जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। ऑथर कहते हैं पैसे कमाने के तरीकों पर हमेशा निगाह रखो। अगर एक बार अवसर को पहचान लिया तो आप जीवन भर अच्छे अवसरों को पहचानने लगोगे। नंबर 2, लोगों को पैसे की शिक्षा देना क्यों जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। ऑथर बताते हैं कि 1923 में एजवाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में दुनिया भर के बड़े लीडर, बिजनेसमैन और बेहद अमीर लोगों ने हिस्सा लिया था। इस मीटिंग के 25 साल बाद देखा गया कि इसमें से कई लोग जेल चले गए तो कई सारे लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली थी और कुछ ने तो अपना दिमागी संतुलन ही खो दिया था। असल बात तो यह है कि लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वह ये नहीं जानते कि पैसा को कैसे रखा जाए। आपका पैसा कमाना जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उस पैसे को बनाए रखना है। और अगर आपने ये हुनर सीख लिया तो आप किसी भी समस्याओं का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
हम लोगों के दिमाग में पैसों को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे पैसा कमाने की शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाए, कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, कामयाबी का रहस्य क्या है, हम किस तरह लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन उस पैसे को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए उसके लिए हम जानकारी इकट्ठा नहीं करते। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास पैसों की समझ नहीं है, आपके पास चाहे जितने भी पैसे आ जाए, आप ज्यादा देर उन पैसों को नहीं रख पाओगे। आपने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां तो सुने ही हो, जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ ही समय बाद वह फिर से गरीब हो जाते हैं। इसके अलावा आपने ऐसे खिलाड़ियों और फिल्म एक्टर्स की कहानियां तो सुनी होगी जो अपनी जवानी में करोड़ों के मालिक होते हैं, लेकिन बुढ़ापा के दिनों में वह कंगाली वाली जिंदगी जीते हैं। अमीर बनने का सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा एसेट की ही खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो यही पहला और आखिरी नियम है जो आपके लिए काफी है, लेकिन 80% लोग इस नियम को फॉलो ही नहीं करते और वे लोग पैसों से संबंधित समस्याओं में उलझ कर रह जाते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि संपत्ति यानी एसेट और लायबिलिटीज के बीच में फर्क क्या होता है। अमीर लोग एसेट बनाते हैं, वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात तो ये है कि गरीब और मिडिल क्लास के लोग लायबिलिटीज लेकर प्राउड और रॉयल फील करते हैं। चलिए अब एसेट और लायबिलिटीज के अंतर को समझते हैं। रिच डैड आसान भाषा में ऑथर को बताते हैं कि एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, वहीं लायबिलिटीज वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस आपको इतना ही जानने की जरूरत है, जैसे कि आमदनी देने वाला रियल एस्टेट, शेयर मार्केट और बॉन्ड्स में लगाया गया पैसा, बौद्धिक संपदा से मिलने वाली रॉयल्टी जैसे म्यूजिक, स्क्रिप्ट्स, पैटर्न्स, बुक्स, इसके अलावा हर वो चीज जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ जाता है, एसेट्स जो आपके जेब में पैसे डालती है। जबकि कार महंगी, फोन महंगी, बाइक और भी कई सारी चीज जिसकी जरूरत नहीं है लोन पर ले लेना, जिसके बाद लोन की किस्तों की वजह से जेब से पैसा निकलता है और उनकी पूरी सैलरी उनके मंथली खर्च में ही चले जाते हैं, जिसके चलते उनको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। पैसे का डर उन पर हमेशा हावी रहता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर एसेट्स खरीदते रहिए। लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच के फर्क को न जानने से ज्यादातर लोगों को जिंदगी भर फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। पैसा कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, पैसे को अपने पास कितनी लंबे समय तक रोका जाए, पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए, अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो इसका मतलब है कि आपको पैसे की समझ है। अक्सर नासमझी के कारण हम वही दोहराते हैं जो हमें सिखाया गया है। नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो। इस अध्याय में ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग अपने एसेट पे ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ज्यादा ध्यान देने में बिजी रहते हैं। ऑथर मैकडोनाल्ड का एग्जांपल लेते हुए बताते हैं कि एक बार टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रॉक ने 1947 में MBA की एक क्लास में अपनी स्पीच दे रहे थे। वो स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या आप लोग जानते हो कि मेरा बिजनेस क्या है। इसका आंसर में स्टूडेंट ने हंसते हुए कहा कि जाहिर सी बात है, आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं। इस आंसर को सुनकर रे क्रॉक हंसने लगे और उन्होंने कहा, मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं बल्कि रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ। जो मैकडोनाल्ड का फ्रेंचाइजी खरीदता है उसको वो जमीन भी खरीदनी पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब है ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी है। मैकडोनाल्ड वर्ल्ड का सबसे अच्छा हैमबर्गर नहीं बनाते हैं, लेकिन दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा प्लेयर है। और यही लेसन रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे लोग खुद को छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। रिच डैड इस रहस्य को जानते थे, इसलिए वो हमेशा कहते थे कि अपना पूरा ध्यान खुद के काम पर फोकस करो, अपना पूरा जीवन दूसरों के खातिर काम करने में बर्बाद मत करो। प्रोफेशन और आपके खुद के काम में एक बड़ा डिफरेंट होता है। ऑथर कहते हैं कि जब मैं एक बैंक में काम करने वाले व्यक्ति से पूछता हूँ कि आपका खुद का काम क्या है, तो उसका जवाब होता है मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं उस व्यक्ति से पूछता हूँ कि क्या आप उस बैंक के मालिक हो, तो उसका जवाब होता है नहीं, मैं तो वहाँ नौकरी करता हूँ। एक्चुअली उस व्यक्ति ने अपने प्रोफेशन और खुद के काम को एक ही मान लिया है, लेकिन यहाँ उसका प्रोफेशन तो बैंकर का है बट उसका खुद का काम कुछ भी नहीं है। ऑथर कहते हैं कि लोगों को अपने खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी नौकरी करते हुए असली संपत्तियां खरीदते रहना चाहिए। ऑथर कभी भी जॉब छोड़ने की सलाह नहीं देते, बल्कि वो तो हमेशा एसेट्स वाले कॉलम को बड़ा और मजबूत करने पर जोर देते हैं। ऑथर बताते हैं कि अमीर लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे पहले खरीदने की प्रवृत्ति होती है। नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। ऑथर के हिसाब से उनके रिच डैड ने बहुत ही स्मार्टली गेम प्ले किया और ऐसा वह कॉर्पोरेशन के थ्रू कर पाए, जिसका उनके रिच बनने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। ऑथर कहते हैं कि लोगों को लगता है कि अमीर लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, पर वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में मिडिल क्लास के लोग ज्यादा टैक्सेस देते हैं, वहीं अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं, क्योंकि अमीर लोग टैक्स और उससे जुड़े सभी कानूनों को अच्छी तरह से समझते हैं। कॉर्पोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज है और इसमें इनकम टैक्स व्यक्तिगत इनकम टैक्स दर से कम होती है। इसके अलावा कॉर्पोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की छूट होती है, इसलिए अमीर लोग अपना पैसा खर्च करते हैं और फिर जो पैसा बचता है केवल उस पर टैक्स देते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग पहले पैसा कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने देश के टैक्स प्रणाली को समझना होगा।
नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। रियल वर्ल्ड में स्मार्ट इंसान आगे नहीं बढ़ता बल्कि बोल्ड इंसान आगे निकल जाता है। ऑथर 1984 से प्रोफेशनल तौर पर सिखाने के पेशे में है। ऑथर ने हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद सभी लोगों में एक चीज कॉमन देखी, वो है पोटेंशियल। हर इंसान में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होती है जो उन्हें महान बनाती है, लेकिन एक चीज जो हम सभी को किसी न किसी हद तक पीछे रोक कर रखती है वो है सेल्फ डाउट। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल जीनियस के लिए टेक्निकल नॉलेज और करेज दोनों की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग पैसों के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते हैं तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा वास्तविक नहीं है, हमारा माइंड ही सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना होगा। नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। ऑथर बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में एक फीमेल जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू ले रही थी। फीमेल जर्नलिस्ट ऑथर को बताती है कि मैं भी आप ही की तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती थी। मेरे नॉवेल्स लोगों द्वारा काफी पसंद किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। इसलिए उसने रॉबर्ट कियोसाकी से सलाह मांगी कि उसे क्या करना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी ने उससे पूछा, ऐसी क्या चीज है जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रही है? इस सवाल के जवाब में उस महिला रिपोर्टर ने जवाब दिया कि मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है। इस पर रॉबर्ट कियोसाकी ने उस महिला रिपोर्टर को सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने की सलाह दी। इस पर वो महिला नाराज होकर कहने लगी कि मैं एक पेशेवर लेखिका हूँ, मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री है, भला मुझे सेल्स ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? ऑथर कहते हैं कि ये दुनिया स्मार्ट, शिक्षित और प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है। हम ऐसे लोगों से रोज मिलते हैं, ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि पैसा कमाने के लिए केवल आपका टैलेंट ही काफी नहीं है। जब तक आप अपने टैलेंट का यूटिलाइज नहीं करते हैं तब तक वो टैलेंट आपका बेकार है। रिच डैड और पुअर डैड के बीच एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि पुअर डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे, क्योंकि एक सिक्योर नौकरी ही उनके लिए सब कुछ थी, जबकि रिच डैड सिर्फ और सिर्फ सीखने पर जोर देते थे, क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। नंबर 7, बाधाओं को पार करना। ऑथर कहते हैं कि पैसे की समझ होने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की राह में कई सारे हर्डल आपके सामने आ जाती है। ऑथर इन 4 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं: डर, निराशावाद, आलस्य, अहंकार, जिनकी वजह से पैसे की समझ रखने वाले लोग भी अपने एसेट्स वाले कॉलम को ज्यादा नहीं बढ़ा पाते। चलिए एक एक करके इन 4 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, डर को पार करना। ऑथर कहते हैं कि मुझे आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसे पैसा का नुकसान अच्छा लगता, और ना ही मुझे कोई ऐसा अमीर इंसान मिला जिसने पैसे का नुकसान ना उठाया। ऑथर कहते हैं कि मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से मिला हूं जिन्होंने 1 रुपया भी निवेश में नहीं खोया है। इसका मतलब साफ है कि 1 रुपया भी निवेश नहीं किया है। पैसे गंवाने का डर हर इंसान को होता है, लेकिन असली समस्या डर नहीं है। समस्या तो यह है कि आप इस डर का मुकाबला कैसे करते हैं और पैसे गंवाने के बाद की स्थिति से आप कैसे निपटते हैं। आप असफलताओं को कैसे लेते हैं। अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच सबसे मेन डिफरेंस यही होता है कि वे उस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनको अमीर बनने की खुशी से ज्यादा पैसे गवा देने का डर होता है। नंबर 2, निराशावाद को पार करना। क्या होगा अगर इस इन्वेस्टमेंट में मेरे पैसे डूब जाए? क्या होगा अगर सब कुछ मेरी प्लानिंग के हिसाब से ना हो? ये डाउट हमें इतना डरा देती है कि कभी कभी हम काम शुरू ही नहीं कर पाते और अच्छे मौके हमारे सामने से यूं ही गुजर जाते हैं। हमें इन डाउट्स को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। नंबर 3, आलस पर जीत हासिल करना। आप अपने आलस्य पर कैसे जीत हासिल करते हैं, सबसे बड़ी यही बात है। ऑथर कहते हैं कि हर लोगों की जिंदगी में आलस होती है। वो आज की काम कल पे टालते हैं, कल के काम परसों पे टालते हैं, और यही काम टालने के चक्कर में वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते जहां अमीर लोग पहुंच जाते हैं। याद रखें कि कोई भी चीज की अति बहुत बुरी होती है, इसलिए अपने आलस पर जीत हासिल करना बहुत जरूरी है। नंबर 4, अहंकार को पार करना। रिच डैड अक्सर कहते हैं कि जो मैं जानता हूँ उसी की बदौलत मैं पैसा बनाता हूँ, और जो मैं नहीं जानता उसी की वजह से पैसा गवाता हूँ। ज्यादातर लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने की कोशिश में ईगो का इस्तेमाल करते हैं। जरूरी नहीं कि आपको हर चीज के बारे में नॉलेज हो, लेकिन घमंड करने से अच्छा होगा कि आप उस चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज हासिल कर लें।